ये कहते हैं ना, उसको चौकीदार है, उसको चौकीदार बन के रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। मतलब वो सिर्फ सीने पे गोली खाने के लिए हमारे लिए। ये हैं आल बचाओ माल बचाओ, और वो है उसका ना कोई कारोबार है, ना कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। वो मुल्क के लिए लोगों से, गंदे गंदे लोगों से गालियां खा रहा है। आप ये बताइए कि दीन हमारा क्या कहता है कि गलत और ठीक में न्यूट्रल रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, फिर तो मुनाफकत हो गई ना। सहाफत में भी बात कर लेते हैं। साफी जो बड़ा शोर मचाते हैं ना न्यूट्रल रहने का, वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लिफाफा नहीं लेते। एक चौकीदार होता है ना, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री के लिए, आप अपने ऑफिस के लिए रखते हैं, तो उसका उस घर से ताल्लुक नहीं होता, उसके घर के अंदर का फर्द नहीं होता वो। ठीक है, इसको उसके अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन ये जो पाक फौज है, ये जो फौजी है हमारा, ये तो हमारे घर का फर्द है। किसी भी मामले में हो, चाहे वो लूट मार के मामले में मुदाखलत करनी चाहिए कि नहीं? लूट मार के मामले में वो हमारे अदारे मौजूद हैं, उनके भी उसके अकाउंटेबिलिटी मामले में अदारे मौजूद हैं। लूट मार के मामले में ना बोले फौज। नून लीगी साहब, कोई सैलाब आ जाए तो यही फौज होती है, कोई नागहानी आफत आ जाए, तूफान आ जाए तो यही फौज आती है। बॉर्डर पे हमारे लिए सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं वो, गलत और सही में, बातिल और हक में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो न्यूट्रल इंसान को रहना चाहिए। मेरी जान भी पाक फौज पे कुर्बान है, तो पाक फौज से रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदा के लिए आप हर मामले में आगे आते हैं। पाक फौज या कोई इदारा, पाकिस्तान की सलामती का या कोई इन्वेस्टिगेशन इदारा है, जो भी गलत का साथ देगा और हक का साथ नहीं देगा, उसको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। मेरा ईमान है इस बात पे। लेकिन उनके हामी अभी भी कह रहे हैं नहीं, वो आएगा तो ये सही हो जाएगा, वो आएगा तो ये सही होगा। और वही कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क सीधा करना है, हमें मौका दे दो। और भैया 35 साल से क्या कर रहे हैं? मतलब मिसाल के तौर पे जो बच्चे, जो मोहल्ले के बच्चे या लड़के आपके भाई को आवारा कर दें, नशे पे लगा दें, वही आके कहें कि हमारे हवाले कर दो, अपने भाई को हमारे साथ घूमने फिरने दिया करो, हम इसको ठीक कर लेंगे, आप हवाले करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। ये कल के बच्चे हैं, इनके पीछे सफेद दाढ़ियों वाले ऐसे गुलाम बन के खड़े हैं। दीन, आप बारिश है माशाल्लाह, दीन हमारा ये कहता है कहीं कि जो है हक और बातिल के दरमियान न्यूट्रल रहा जाए? नहीं, दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान हक पे है। एक वक्त आएगा, तरीक लिखी जाएगी कि इमरान खान सही था, राइट था। वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, इन चोरों के सामने डट के खड़ा है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होता है, लेकिन आखिरकार वो भी न्यूट्रल नहीं रहता। आखिरकार उसको भी एक साइड का फैसला एक के हक में देना पड़ता है। यू टर्न लेता है ना इंसान। नहीं, मैं बात ही और कर रहा हूँ। आप यू टर्न, आप नून लीगी हैं? नहीं सर, काम उन्होंने अच्छे किए तो इनको याद तो करते हैं हम। ये मेरा टॉपिक जरा हो रहा है, वरना मैं आपसे लंबी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ख़ास दरख्वास्त, ख़ास प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम मौजूद हैं एक पब्लिक प्लेस पे और यहाँ पे हम सर्वे करने के लिए आए हैं स्पेशली कि जो न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है, मैं तो कहता था, मैं तो अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन न्यूट्रल रहना जो है उसे मुनाफकत कहता था, और इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है न्यूट्रल रहने की, तो उस पर बात करता था। तो आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस लफ्ज़ की जो है ना वो थोड़ी सी तशरीह की है और ये कहा है कि न्यूट्रल रहना जो है अच्छी चीज़ नहीं है, न्यूट्रल रहने का इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो हम आवाम से बात करेंगे, आवाम से सवाल पूछेंगे कि आवाम क्या कहती है इस बारे में। चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, ये बताएं, आपको पता है कि आजकल मीडिया में बड़ा शोर है, सोशल मीडिया, टीवी पे न्यूट्रल रहने के बारे में कि न्यूट्रल रहना चाहिए, फलां इदारे को न्यूट्रल रहना चाहिए। आप ये समझते हैं कि दीन हमारा इजाज़त देता है कि गलत और ठीक में बंदा बीच में न्यूट्रल हो जाए? नहीं सर, गलत को गलत ना कहे, सही को सही ना कहे। नहीं, ये बात गलत है। दीन हमारा नहीं कहता ना? दीन नहीं कहता। ठीक है। दीन नहीं कहता। प्यारे भाई, आप बारिश है माशाल्लाह, आपकी बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है, आप एक मजहबी इंसान लग रहे हैं अच्छे खासे। आप ये बताइए कि मुआशरे में जो आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी को साफ़ियों के बारे में कहा जाता है, जो है किसी इदारे को भी, तो आप समझते हैं कि न्यूट्रल रहना कोई अच्छी बात है? इस्लाम इजाज़त देता है न्यूट्रल रहने की, गलत और सही में, बातिल और हक में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो न्यूट्रल इंसान को रहना चाहिए, एक बात पे कायम रहना चाहिए। जो एक बात, यू टर्न लेता है ना इंसान। नहीं, मैं बात ही और कर रहा हूँ। आप यू टर्न, आप नून लीगी हैं? नहीं सर, वैसे भी नून लीग को क्या करना है, काम उन्होंने अच्छे किए तो इनको याद तो करते हैं हम। ये मेरा टॉपिक जरा हो रहा है, वरना मैं आपसे लंबी बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ये बताएं कि क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि आपके सामने एक बंदा गलत है, एक सही है, हक और बातिल में आप न्यूट्रल हो जाएं, बराबर रखें उनको? इस्लाम नहीं, इजाज़त नहीं देता उसकी। इस्लाम में ये है कि हक का साथ दो, हक का साथ दो और गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे पाकिस्तानी, न्यूट्रल रहने पे बड़ी बात हो रही है आजकल, पता है आपको, मुआशरे में, कि न्यूट्रल रहना चाहिए। इस्लाम दीन हमारा कहता है कि हक और बातिल के दरमियान न्यूट्रल रहा जाए, या गलत और सही के दरमियान बंदा न्यूट्रल रहना चाहिए?
न्यूट्रल नहीं रहना अगर आप चाहिए। न्यूट्रल रहेंगे, बेस का पता हो ना कि आप अगर बेस तो- आ जाएं आप। अगर तो नाजायज जो है ना वो किसी का जो है वो हो रहा है किसी के साथ मतलब जिस जिसके ज्यादती हो साथ रही भी है। जो हक पे है उसका साथ देना चाहिए। जी, बिल्कुल दीन देना ये चाहिए। कहता है ना। बिल्कुल। मतलब आप ये सहाफत पे भी बात कर लेते हैं, साफ़ी जो बड़ा शोर मचाते हैं ना न्यूट्रल रहने का, वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लिफाफा नहीं लेते, ये साबित करने की कोशिश करते हैं साफ़ी भी, ये थोड़ा सा बैलेंस करके प्रोग्राम। तो बात यह है कि इस्लाम हमारा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को, मीडिया को, तमाम इदारों को, जो पाकिस्तानी प्यारे पाकिस्तानी मेरे प्रोग्राम देखते हैं उनको भी चैलेंज है कि इस्लाम दीन हमारा कहता है कि हक का साथ दो, गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ। न्यूट्रल तो रहने का इस्लाम नहीं कहता ना। मैं आपको मिसाल बहुत बड़ी देने लगा हूँ। सबसे बड़ी कुर्सी होती है प्यारे पाकिस्तानियों जज, जो एक जज होता है ना, किसी कुर्सी पे बैठा था फैसला करने वाला अदालत में, वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होता है, लेकिन आखिरकार वो भी न्यूट्रल नहीं रहता। आखिरकार उसको भी एक साइड का फैसला एक के हक में देना पड़ता है। डेफिनेटली उसको तो ऐसा- जो है ना दोनों साइडों पे सुन के हक पे जो फैसला- हक पे फैसला जो वही हक है। पे, यही बात है। सबसे बड़ी जो कुर्सी दुनिया में किसी भी मुल्क में, वो अदलिया की कुर्सी होती है, जज की कुर्सी होती है। तो वो भी आखिरकार न्यूट्रल नहीं रह सकता, कि हक का फैसला देना पड़ता है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल पे बात बड़ी आजकल माशरे में हो रही है। ठीक है। इस्लाम कहता है कि हक और बातिल और गलत और सही के दरमियान बंदा न्यूट्रल हो जाए। नहीं इस्लाम इजाजत नहीं देता ना। नहीं देता। मतलब हक का साथ देना चाहिए, और जो गलत हो, मतलब वो कोई इदारा हो, पाक फौज भी हो, बेशक फौज पे बात उंगलियां उठ रही हैं, उठाते हैं। मतलब करप्शन पे, करप्ट लोगों के इलाज के लिए अगर फौज इस्तेमाल हो तो वो गलत है, लेकिन जब जल्जला आ जाए हैं यही फौज, जब सैलाब आ जाए यही फौज, जब कोई दुख की घड़ी आ जाए यही फौज, जब कोई नागहानी आफत आ जाए मुल्क में तो यही फौज हमारे काम आती है। लेकिन पाबंदी क्या लगा रहे हैं? लेकिन पाबंदी ये लगा रहे हैं न्यूट्रल रहने की, कि जहाँ पे हम लूट मार करें वहाँ न्यूट्रल हो जाओ। वहाँ क्यों न्यूट्रल रहे? बिल्कुल जी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो हमारा इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान के लिए वो फौज ही कर रही है। ये तो बेकार लोग हैं, ये हमें नहीं पसंद ये लोग। आपको पता है कि न्यूट्रल रहने के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचता है हमारे माशरे में कि न्यूट्रल रहना चाहिए। किसी इदारे को, फौज को भी कह लें, मैं तो फौज को भी नहीं मानता न्यूट्रल रहना चाहिए। यही फौज हमारे काम आती है हर मुश्किल में, हर दुख में। तो जहाँ पे करप्शन हो रही है, जहाँ पे लूट मार है, जहाँ पे सियासतदान और हुक्मरान मिलके जो है मुल्की खजाने को खाली कर दें, दूसरे मुल्कों में अपने खजाने भर लें, ठीक है, तो वहाँ उसको कहते हैं यहाँ न्यूट्रल रहो बस। ठीक है, क्या ख्याल है कि न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। तो लूट मार जो होती है मुल्क में, सियासतदान करते हैं, जायदादें बाहर बना लेते हैं, उस पर भी फौज को मतलब अमल दखल रखना चाहिए ना? रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, उसको तो पहले रखना चाहिए। मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ एक दो प्रोग्रामों में। मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे अभी कोई पुलिस वाला आए, बिला वजह आपको तशद्दुद करना शुरू कर दे, ठीक है, ना हक नजायज़, तो मुझे यहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए या मुझे आपका साथ देना चाहिए? आप पुलिस वाले का साथ तो देंगे नहीं। गलत जो करेगा उसका साथ, इस्लाम कहता है ना कि हक का साथ दो। मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए कि नहीं उस वहाँ पे? अगर पुलिस आपके साथ ज्यादती करनी शुरू कर दे, आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए ना, आपके हक में बोलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ। और इसी मिसाल को दूसरी तरफ पलटा मार देते हैं, उलट कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई गलत काम कर रहा हो, मिसाल के तौर पे चर्स बेच रहा है, वहाँ पे पुलिस आके उसको पकड़ लेती है, तो मुझे वो चर्स बेचने वाले का साथ देना चाहिए या पुलिस का साथ देना पुलिस चाहिए? वाले का साथ देना चाहिए। देखें, एक मिसाल में मुझे पुलिस का साथ देना चाहिए और एक मिसाल में मुझे एक आम आदमी का साथ देना चाहिए, जहाँ पे मतलब ये कि जो हक पे है उसका साथ देना चाहिए। मतलब ये इस्लाम कहता है, ये दीन कहता है, दीन से बाहर नहीं है ये बातें, ठीक है। तो हम तो अपनी जिंदगियों से दीन को वैसे निकालते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे दीन से दूर होते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं दीन को, अपनी जिंदगी तबाह हो रहे हैं, काफी बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया में हमारी कितनी बदनामी हो रही हाँ, है ये दीन से दूरी की वजह से। जी प्यारे पाकिस्तानी, आप ये बताइए कि आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे बड़ा एक शोर चल रहा है कि न्यूट्रल, मतलब फौज के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जहाँ पे लूट मार का मामला आ जाए, जहाँ पे करप्ट सियासतदानों को उनकी पकड़ का मामला आ जाए, तो क्या उनको इस मामले से दूर रहना चाहिए? क्या यहाँ भी उनको शामिल नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है कि मुश्किल घड़ी में सबसे पहले जो आवाज़ दी जाती है वो हमारी फ़ौज को ही दी जाती है। दीन, आप बारिश है माशाल्लाह, दीन हमारा ये कहता है कहीं कि जो है हक और बातिल के दरमियान न्यूट्रल रहा जाए? नहीं, दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। दीन ऐसा कुछ दीन जो है ना, दीन तो हमारा हमें दीन के बगैर चलना नहीं चाहिए, पहली बात ये है। तो दीन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरा चैलेंज भी है पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि दीन हमारा कहता है कि हक का साथ दो, बातिल के खिलाफ खड़े हो जाओ। खड़े हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं न्यूट्रल रहने का नहीं कहा गया दीन में। वो किसी बंदे के लिए भी, वो सहाफ़ी हो, कोई इदारा हो, कोई आम पाकिस्तानी आम शहरी हो, किसी के लिए। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या आपका? मेरा नाम रमज़ान यूसुफ। रमज़ान भाई, आप ये बताएं कि आजकल आपको पता है मुआशरे में बड़ा शोर मच रहा है सोशल मीडिया न्यूट्रल के बारे में। न्यूट्रल एक लफ्ज़ है कि जो बराबर रखना चाहिए, हक और बातिल को बराबर रखो, ठीक है, गलत और सही को बराबर रखो। तो जो आपके सामने दो लोग हों, एक गलत हो एक सही हो, आपको दोनों के साथ बराबर रहना चाहिए? नहीं, इस्लाम नहीं कहता ना ये। नहीं कहता।
मतलब हक का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, जो राइट पे है उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। मतलब अगर आप जो कर सकते हैं उसके लिए, अगर आप हाथ से रोक सकते हैं उसको तो हाथ से रोकें, अगर आप ताकत से रोक सकते हैं ताकत से रोकें, और आखिरी दर्जा कहता है, इस्लाम कहता है हमें इस बारे में। ठीक है। तो ये गलत बात कर रहे हैं ना जो लोग कह रहे हैं, जहाँ पे सियासतदान अपनी लूटमार बचाना चाहते हैं वहाँ कहते हैं कि तुम न्यूट्रल रहो, फौज को कहते हैं। ठीक है, फौज को मुल्क का दिफा करना चाहिए, इन चोरों को ठिकाने लगाना चाहिए जो भी चोर हैं। इमरान खान हक पे है, एक वक्त आएगा तरीक लिखी जाएगी कि इमरान खान सही था, राइट था। वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, इन चोरों के सामने डट के खड़ा है। अच्छा, छोटी सी एक बात बड़ी मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि आपको पता है कि वो परवेज़ लाई के बारे में आजकल बड़ी एक दो वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया चल रही हैं कि जब परवेज़ लाई वज़ीर-ए-आज़म पंजाब था तो इमरान खान की बहनों को उसने जेल में डाल दिया था, सलाखों के पीछे डाल दिया था। तो लोग कह रहे हैं कि इसने देखो उसके साथ दोस्ती कर ली। यार वो जाती मामले में तो कभी बोलता ही नहीं है, जात के साथ उससे जो मर्जी हाँ, मुल्क के साथ जहाँ गड़बड़ करोगे वहाँ वो माफ, वहाँ वो किसी को भी नहीं माफ़ करेगा। हम उसके साथ है, वो सच पे है, हम उसके साथ हैं। हम इनके साथ नहीं है, ना जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना बिलावल, किसी के साथ नहीं है। पाक फौज के साथ हैं। जो हमारी फौज को गलत बात करेगा हम उसके सामने उसका दिफा करेंगे। मैं ये कहूंगा कि पाक फौज को पूरा हर मामले में अमल दखल रखना चाहिए। मतलब लूटमार में जो लूटमार बचाना चाहते हैं उनके खिलाफ भी आपको जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए। अगर पाक फौज या कोई इदारा पाकिस्तान की सलामती का या कोई इन्वेस्टिगेशन इदारा है या पुलिस है, जो भी गलत का साथ देगा और हक का साथ नहीं देगा उसको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। मेरा ईमान है इस बात पे। ये हैं आल बचाओ माल बचाओ, और वो है उसका ना कोई कारोबार है, ना कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। वो मुल्क के लिए लोगों से गंदे गंदे लोगों से गालियाँ खा रहा है। इनकी औकात नहीं है उसके सामने बैठ के बात कर सके। उसकी ज़ात पे बात करने से कभी आज तक वो भड़का नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको असेंबली के सीन दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान कभी मुल्क को लूट के खा गए, लेकिन कभी जो है ना एक दूसरे के खिलाफ भड़के नहीं। आपको याद होगा एतजाज़ हसन और चौधरी निसार की एक दफ़ा जो है ना वो जंग हुई थी, समझ लीजिए झगड़ा हुआ था असेंबली के अंदर ज़ाती बात पे। किस तरह चौधरी निसार साहब बड़े डिसेंट बंदे वैसे, लेकिन उठ के मारने के लिए भाग रहे थे, ठीक है। ज़ाती बात पे, अपनी ज़ात पे कोई अटैक हुआ तो पाकिस्तान बेशक लूट के खा जाओ, वहाँ ना ये गर्म होते हैं ना इनको गुस्सा आता है एक दूसरे पे, ठीक है। आता भी है तो उसके बाद सुलह भी कर लेते हैं। जायदादें बचाओ, अपने अपने बच्चे बचाओ। ये कल के बच्चे हैं, इनके पीछे सफ़ेद दाढ़ियों वाले ऐसे गुलाम बन के खड़े हैं। बच्चे कल के खड़े होकर तो हुक्म चला रहे हैं, इन्होंने गोदियों में खिलाया हुआ है। पीछे आका जो है वो अपने आका के पीछे गुलाम बन के खड़े हैं। इनका वो काम नहीं है कि वो हक सच की बात करें। जमहूरियत है सिर्फ लूटने के लिए, मुल्क के लिए नहीं, लूटने के लिए। इन्होंने जमहूरियत बनाई अपने लिए। अभी कोई बात होगी फौज आ जाएगी, फलां आ जाएगा, फौज उसके साथ है, फौज उसके साथ है। फौज का जो तो नवाज शरीफ भी फौज के बच्चा था, अपना भट्टो साहब थे, उसे भी तो फौज ही लाई थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि मिसाल के तौर पे ये कहते हैं ना उसको चौकीदार है, उसको चौकीदार बन के रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। मतलब वो सिर्फ सीने पे गोली खाने के लिए हमारे लिए। हाँ, एक बात है यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि एक चौकीदार होता है ना, अपने घर में अपनी फैक्ट्री के लिए आप अपने ऑफिस के लिए रखते हैं, तो उसका उस घर से ताल्लुक नहीं होता, उसके घर के अंदर का फर्द नहीं होता वो, ठीक है। इसको उसके अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन ये जो पाक फौज है, ये जो फौजी है हमारा, ये तो हमारे घर का फर्द है, ये मुल्क का इसी घर का मुहाफिज है, ठीक है, इसी घर का फर्द भी है, तो उसको अपने मामलात में जो है ना मुदाखलत करनी चाहिए ना। यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन, उसका बजट पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है, लेकिन हाल देख लें उनका क्या हो रहा है। वो पिट रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा बजट है, बड़ा बजट है उनका, वो पिट रहे हैं। यहाँ जो लोग मुंह फाड़ के मुंह उठा के कह देते हैं ना कि फौज खा गई, फौज का बजट बहुत ज्यादा, ठीक है। लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद, उसके साथ हैं हम, अपने मुल्क के साथ हैं। जो मुल्क के लिए लीडर अच्छा है हम उसके साथ हैं, लूट मार वालों के साथ नहीं, चोर के साथ नहीं है। जी प्यारे पाकिस्तानी, आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, काम पे तो नहीं टांग रही? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा। वो तो बिलावल साहब की जो है ना काम पे टांग। अच्छा, आप ये बताएं कि हमें मुसलमान होने के नाते, वैसे तो इंसान होने के नाते भी, इंसानियत में भी यही है कि हक और बातिल में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। गलत और ठीक को आप न्यूट्रल बराबर नहीं रख सकते। आप क्या कहते हैं कि हमारे इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए अगर पाकिस्तान लूट रहा हो तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क के ही हिस्सा है ना, हमारी ये इदारे हैं, हमारे घर के अफराद हैं। अगर वो ना होते ना तो ये पाकिस्तान कब का बेच चुके होते जितनी भी सियासतदान है। ये जो PMLN वाले हैं, नून लीग वाले, इनको अल्लाह ताला को चाहिए कि इन पे रहम करे। उनकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो है ना, जो 35 साल से मुल्क लूट के आए हैं, उनको फिर ये कह रहे हैं कि उनको मौका दे दो, और वही कह रहे हैं और वही कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क सीधा करना है, हमें मौका दे दो। और भैया 35 साल से क्या कर रहे हैं? मतलब मिसाल के तौर पे जो बच्चे, जो मोहल्ले के बच्चे या लड़के आपके भाई को आवारा कर दें, नशे पे लगा दें, वही आके कहें कि हमारे हवाले कर दो अपने भाई को, हमारे साथ घूमने फिरने दिया करो, हम इसको ठीक कर लेंगे, आप हवाले करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। जी प्यारे पाकिस्तानी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी शुक्र। प्यारे भाई, आप ये बताएं कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या कहता है कि हक और बातिल को बराबर रखा जाए?
नेवर एवर। तो आप क्या समझते हैं कि जो इदारे हमारे पाक फौज के बारे में उंगलियां उठाई जा रही हैं कि और बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बार बार कौम को ये बता रहा हूँ कि जब कोई जल्जला आता है तो यही फौज हमारे काम आती है, हर दुख की घड़ी में, ठीक है। कोई सैलाब आ जाए तो यही फौज होती है, कोई नागहानी आफत आ जाए, तूफान आ जाए तो यही फौज आती है। बॉर्डर पे हमारे लिए सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं वो। मतलब हमारी लूट मार की तरफ नजर ना डालो, हमें जो मर्जी करने दो। ऐसा ही है, सही कह रहे रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो दीन हमारा नहीं ना इजाजत देता, कभी भी नहीं। न्यूट्रल मुनाफकत है, मुनाफकत है, 100% मुनाफकत है। प्यारे पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं कि फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए किसी भी मामले में हो, चाहे वो लूट मार के मामले में मुदाखलत करनी चाहिए कि नहीं? लूट मार के मामले में वो हमारे अदारे मौजूद हैं, उनके भी अकाउंटेबिलिटी उसके मामले में अदारे मौजूद हैं, लूट मार के मामले में ना बोले फौज। नून लीगी साहब, जहाँ बात आ जाए मुल्की हालात की, सियासत गोली खाने के लिए, जहाँ प्रॉब्लम हो, जहाँ सैलाब में कूदना पड़ जाए दरियाओं में लोगों को बचाने के लिए, जहाँ जल्जला आ जाए, जहाँ कहीं कोई आग लग जाए, ठीक है, जहाँ कोई नागहानी आफत आ जाए, वहां उनको आना चाहिए। सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। जहाँ पे लूट मार हो रही हो वहां पे नहीं आगे आना चाहिए। जहाँ पे लूट के मुल्कों के खजाने जो है दूसरे मुल्कों में शिफ्ट किए जा रहे हो, वहां उनको कोई बात नहीं करनी चाहिए, वहां उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ साहब ने हमें कहा था कि हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि कोई भी लूटा हुआ पैसा जिस पे हाथ डालता है वो ब्लैकमेल, और सुन तो लो ना, जिस पे हाथ डालता है ये मानते हो कि ब्लैकमेल शुरू कर देता है आगे से अपना बंदा भी, मानते हैं कि नहीं? देखिए बात ये है ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं? करते हैं। ये निजाम गलत है। हाँ साहब आपने क्यों सर, ये निजाम है। हाँ साहब आपने क्यों लिया? हाँ साहब आपने क्यों लिया? हाँ साहब, इंसान जो उनके साथ हैं लोग, वो कहाँ से लेके आते? चांद से लेके आते? कहाँ से लेके आते मुझे बताओ। देखें, खान साहब ने कहा कहाँ से बंदे लेके आते मुझे ये बताओ। मैं बताता हूँ, खान साहब लेके आए, कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आते ये बताओ। सिलेक्टर्स लेके आए। यार मैं कह रहा हूँ कहाँ से लेके आने चाहिए थे बंदे उनको, जो उनके साथ ईमानदारी से चलते और हक पे चलते, वो बंदे कहाँ से लेके आते? वो खान साहब के साथ इंडिया से, ऑलरेडी अमेरिका से ऑलरेडी जवाब नहीं सीधा दे रहे। मैं कह रहा हूँ बंदे कहाँ से लेके आने चाहिए थे? यहीं से लेके आने चाहिए थे, पाकिस्तान से लेके आने है ना। फिर यहीं से आप लोगों ने यही 40 साल में पैदा किए हैं ना, यही सियासतदान तैयार किए हैं ना। लेकिन हाँ साहब ने पैगाम दिया था कि जब हुक्मरान ठीक होगा तो उसकी नीचे वाली कबीना जो है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं देखा हमने। गुड, अब सवाल कर लूं। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये बताएं कि इमरान खान चोर है? मैं कहता हूँ नहीं चोर। बस बात खत्म हो गई, आपने खुद ही जवाब दे दिया। ठीक है, नहीं चोर। आप खुद ही जवाब दे दिया। जी प्यारी बहन, आप ये बताइए कि दीन हमारा क्या कहता है कि गलत और ठीक में न्यूट्रल रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, फिर तो मुनाफकत हो गई ना। और मुनाफकत का जो दर्जा है वो आप जानते हैं कि हमारे दीन में एक मुनाफिक बंदे को क्या कहा गया है। हमारे सामने एक बुराई हो रही है, हम उसे बुरा नहीं कह रहे हैं, हम जो अच्छाई हो रही है हम उसे भी बुरा कह रहे हैं। आज हमारी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो अच्छाई हो रही है उसको भी बुरा, मतलब यही हो गया ना कि हक और बातिल को जब बराबर रखेंगे तो आपने जो हक है उसको भी बुरा कह दिया ना। माजी में जिस तरह हमारे चोर और करप्ट हुक्मरानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा और हमारी नस्लों तक को उन्होंने मकरूज कर दिया, लेकिन उनके हामी अभी भी कह रहे हैं नहीं वो आएगा तो ये सही हो जाएगा, वो आएगा तो ये सही होगा। हमारी पाक फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों रहे? वो हर चीज में वो आगे होते हैं। जब कोई सैलाब आता है हम उन्हें जी आप आके, मुश्किल की कोई घड़ी हो, कोई भी घड़ी हो जाए, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, गाँव हो, बॉर्डर हो, तो हम, लेकिन जब कोई करप्शन की बात आ जाती है, इदारे अपने हदों में रहे जी। यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे आके इंटरप्ट नहीं होना काम में बुलाना है उनको, बिल्कुल ऐसे मुश्किल वक्त में बुलाना है, मुश्किल घड़ी में बुलाना है, लेकिन वो काम लेके उसके बाद फिर आर्मी के ऊपर भोंक रहे हैं। अपने बैरकों में चले जाएं। पाक फौज, आपके हर फौजी के आगे मेरा सीना हाजिर, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ आपके आगे, ठीक है। मैं गोली खा सकता हूँ, गोली खाने का हौसला रखता हूँ आपके आगे, और मेरी जान भी पाक फौज पे कुर्बान है। तो पाक फौज से रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदा के लिए आप हर मामले में आगे आते हैं, हर मुश्किल घड़ी में कौम का साथ देते हैं, कौम के लिए अपना सीना पेश करते हैं, बॉर्डर पे भी और वैसे भी। तो आप इस मामले में मुदाखलत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारा हुक्मरान जो है वो ईमानदार है तो उसका साथ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि अपोजिशन ईमानदार है सारी तो फिर उसका साथ दे लीजिए। इसका हिसाब अल्लाह ने लेना है, और अल्लाह खूब जानता है कि कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, कौन गलत है। जी भाई, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ कि आप जाते हैं जहाँ पे भी सच की बात करते हैं, और हमारी जो कौम है ये सिर्फ जज्बात के हवाले से बात करती है, ये हकीकत की बात ना कर सकती है, भागती है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एज अ टीचर आपको बता रही हूँ, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं, बहुत इम्प्रेस हैं, और हम लोग इस बात को भी देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग उन बातों पे बहस कर रहे होते हैं कि जिससे सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती है, और जिसका स्याह सफेद नजर आ रहा होता है सामने, फिर भी कवे को सफेद कहेंगे, बिल्कुल कह रहे होते हैं, और जिसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बल्कि एज अ मुस्लिम, बिल्कुल एज अ मुस्लिम, एज अ एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, कि यही प्रोग्राम सारी दुनिया भी देख रही होती है। अगर आप यही लॉजिकली दलाइल किसी गैर मुस्लिम के सामने पेश करें, वो इसको मान के कह देगा कि हाँ ये चोर है और ये सही है,
लेकिन हम मुसलमान होने हम के नाते दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती की उम्मत, दीन हमारा ये कहता है, दीन मैम हमारा ये कहता है कि अगर आप गलत और ठीक में, जालिम और मजलूम में उनको बराबर रखते हैं ना, गलत को गलत नहीं कहते और हक का साथ नहीं देते, तो वो समझ लें आपने जालिम का साथ दिया, गलत का साथ दिया। हमारे भाई ये कह रहे थे कि जी उसने तो हमसे ये वादे किए थे। उसने, एक इंसान वादे करता है, वो इरादा करता है, नियत करके आता है। हमारी कौम, आप यहाँ पे खड़े होके क्या बोल रहे हो? आपके बोलने से तो सब कुछ नहीं हो जाता। इसका सबसे बड़ा सबूत मैडम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है कि सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। बिल्कुल सबकी दौड़ें लगी, वो अकेले ने सबकी दौड़ें लगवाई हुई हैं। और बिल्कुल, और वो जितना कर सकता था, ये उसके करने से सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। और हमारी अगर बाकी लोग साथ देते पूरा, हमारी आवाम सिर्फ खड़े होके ये कह रही है कि देखिए उसे किया क्या है। जब अगर हमारी आवाम के अंदर इतनी सी गैरत, इतनी सी शर्म भी बाकी नहीं है कि वो सिर्फ उसके साथ खड़े हो सके कि वो अकेले ने इतना कुछ कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उसके साथ लोग अच्छे होते या उसका साथ देने वाले और कबीना पूरी अच्छी होती तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? ब्लैकमेल करने वाले लोग ना होते। अफसोस होता है जब भी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है एज अ टीचर कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो कहते हैं कि टीचर हम करने के लिए सब कुछ तैयार, हमारे बड़े हमें मना करते हैं कि तुम लोगों ने इस रास्ते पे नहीं चलना। ओह माय गॉड। हमजा शहबाज साहब एक स्कूल में गए थे, याद होगा प्यारे पाकिस्तानियों, और बच्चों को कह रहे थे, टीचिंग कर रहे थे वहाँ, बच्चों की तालीम दे रहे थे उनको कि बच्चों करप्शन होती है, ये चलती रहती है कौमों के साथ साथ। और आप बिलीव करें कि मेरे साथ आकर, क्योंकि मैं इस्लामिक टीचर हूँ इस स्कूल में के अंदर, तो जो दीन पढ़ लेता है वो तो दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है। आज वो जो चीज़ हमारी कौम को सिखा रहे हैं वो है अखलाकियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया था वो सबसे पहले अखलाकियात से फैलाया था। अहकामात बाद में आए थे, नमाज बाद में आई थी, रोज़ा बाद में आया था। मैडम थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक की तरफ आ जाऊँ, फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फौज एक पाकिस्तानी भी है। ये कहना चाहूँगी कि हमारी कौम जागे, ये जो हमारा जवान खून है, कम से कम आप लोग जिंदा हो जाएं और इमरान खान के साथ बराबर खड़े हों। हमारी फौज को भी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल वाकई ये जानवर होता है, ठीक है? हमारा इस्लाम हमें सिखाता है हक के साथ खड़े होना, सच। मैम आपकी इजाज़त से, बुजुर्ग जरा मुश्किल से खड़े हैं, ज़रा उम्र ज़्यादा है। प्यारे पाकिस्तानी आप क्या कहते हैं, मेरे बुजुर्ग हैं आप, तो फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए? वैसे तो ये है कि फ़ौज हर मुश्किल काम करती है, हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ होती है, तो जहाँ पे लूट मार हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, साथ देना चाहिए फौज की वजह से तो हम कायम है आज तक, वरना इंडिया तो हमें बड़ी देर का ख़त्म कर देता। फौज को अल्लाह ताला और हिम्मत दे। फौज को हर मामले में दखल रखना चाहिए मुल्क के। हाँ बिल्कुल, मुल्क में जो काम खराब होता है उसको अपनी नजर रखनी चाहिए। नजर रखनी चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने पाकिस्तानियों की राय सुनी, आपने फैसला करना है कि दीन हमारा क्या कहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।